हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की जो है कंप्लीट बुक कर रहे हैं। और मैथ्स की बुक कंप्लीट करने के साथ साथ ही जो है हम अपने ग्रुप डी प्रीवियस एग्जाम्स की जो है तैयारी भी कर रहे हैं, जो हमारे अब 2025 की तो डेट जो है स्टे हो चुकी है। लेकिन ठीक है, जितना भी हमें प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा उतना हमारे लिए जो है अच्छा होगा। तो अब जो है हम इसका जो है स्टे तो लग चुका है, अब जो है हमें प्रैक्टिस जो है पूरी जो है अपनी करके रखनी है। तो देखिए, इसमें जो है हमारे 25 क्वेश्चन आता है। 25 क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो जो है हम फुल सॉल्यूशन जो है करने वाले हैं, बिल्कुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ, जहाँ पे हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए उसी तरीके से जो है हमें बिल्कुल अपने क्वेश्चन से जो है सोल्व करने हैं। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो स्टेशन है ए व बी एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर। एक रेलगाड़ी ए से बी तक तथा बी से ए तक जो है चलना आरंभ करती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 2 घंटे में मिलती है, यदि वे समान दिशा में चलती है तो 12 घंटे में मिलती है। तेज गति वाली जो है रेलगाड़ी की जो है हमसे स्पीड पूछी है। देखिए, दो स्टेशन जो है हमारे वो है 240 किलोमीटर की दूरी पर। ये दो स्टेशन 240 किलोमीटर की जो है दूरी पर है। ये हमारा ए है यहाँ, ये हमारा यहाँ पर बी है। यहाँ से जो है एक ट्रेन चल रही है, ये चल रही है हमारी इधर को, और ये वाली जो ट्रेन है वो चल रही है हमारी इधर को। ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे की अपोजिट साइड में चलती है। अब देखें, दोनों अगर अपनी अपोजिट साइड में चलेगी, मतलब दोनों अगर अपने ऐसे चलेगी, तो जो है हमारी चाल रहेगी वो घट जाएगी। तो मतलब कि टोटल दूरी कितनी है? 240 है। और इसको जो है कितने घंटे लगते हैं? एक में लगते हैं 2 घंटे और दूसरे में लगता है 12 घंटे। तो देखिए, डायरेक्ट कैसे करेंगे, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेगी तो कितने घंटे में मिलती है? 2 घंटे में। तो 2 घंटे 240 किलोमीटर 2 घंटे में मिलती है, तो मतलब 120 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो दोनों की स्पीड कितनी है? 120। दोनों की स्पीड कितनी है यहाँ पर? 120। अब देखिए, जब वो समान दिशा में चलती है तो वो जो है 12 घंटे में मिलती है। 12 घंटे का मतलब है 240 को 12 से डिवाइड करूंगी 20। तो कितने घंटे में दोनों की जो स्पीड रही है वो कितनी रही है? 20। जो हमारी अपोजिट चलती है, अपोजिट चलने वाली जो हमारी चाल होती है वो हमारी जुड़ जाती है। और जो हमारी एक दूसरे के उसमें चलती है, सिक्वेंस में चलते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ, वो वाली चाल जो है हमारी घटती है। तो ये हमारे पास इतनी है 120, और ये हमारे पास कितनी है? 20। मतलब एक जो है इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं। ये एम डब्ल्यू आगे मैन और बोट वाले से, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, और इसे लिख सकते हैं हम ए माइनस बी। ठीक है। अब हमसे क्या पूछिए? तेज वाली जो हमारी चाल है वो हमसे पूछी है। तेज हमारी ए वाली रहेगी, बी वाली जो है कम रहेगी। जब तो ए में से जो है हमने बी घटाया है। आप सभी को पता है, जब हमारे पास ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो, मतलब दो संख्याओं का योग हो और दो संख्याओं का अंतर हो, तब हम जो बड़ी वाली संख्या निकालते हैं वो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर देंगे। जब हमें छोटी वाली संख्या निकालनी है तो इन दोनों को घटा के जो है आधा कर देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के आधा करूंगी, मतलब कि 140/2 कितना हुआ? 70। ये आया हमारा बड़े वाला। अगर हमसे छोटा पूछता, मतलब बी की वैल्यू पूछता, घटा देती, कितना आता मेरे पास? 100/2 50। देखिए, 70 और 50 कितना हुआ? 120। 70 में से 50 घटाऊंगी 20, तो बड़ी वाली वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? 40। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10,000 की राशि पर 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? सभी को फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो वही लगाएंगे। P कितना है हमारे पास? जो राशि है 5 जीरो है। आर है हमारा 12%, टी है हमारा 3 साल के लिए, और 100 से कर देंगे डिवाइड। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 12×3=36, और आगे है 3 जीरो। तो 36,000 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन राशि जो 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2420 रुपए हो जाती है, वह राशि हमसे पूछी है। देखिए, कितने की ब्याज की दर पर हो रही है? 10% की 2 साल में। 10% की दर का मतलब है 110, क्योंकि 10% बढ़ेगी राशि तो 110 हुई, बटे 100, क्योंकि 100 पे हमारी बड़ी है। भैया परसेंट हटाऊंगी, कितना आएगा? 100। 2 साल की बात कर रहे हैं तो 2 बार के लिए लिखेंगे हमने 110/100।
ठीक है, 2 साल की बात करी तो 2 बार हमने लिख दिया। 2 जीरो हमारी ऊपर थी, 2 जीरो कट गई, ऊपर हुआ 121, नीचे हुआ 100। ठीक है, अब देखिए इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 वर्षों के बाद जो है ये 2420 हो जाती है। इसकी राशि कितनी है? हमारे अकॉर्डिंग जो नीचे वाली होती है वो होती है ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर जो घट बढ़ के आ रही है वो होती है बाद की वैल्यू। तो हमारे पास 100 रुपए थे, 121 हो गए, तो 121 हो गए, उनके कितने हो जाते हैं 2420। तो हमारा 121 बराबर हुआ 2420 के। धनराशि पूछिए, हमारी धनराशि कितनी है 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 2420 1/21 इंटू 100, यह कटिंग हुई 20 मतलब कि 20 गुना 100 2000 होगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 into sin 68 अपॉन cos 22 cot 15 अपॉन tan 75। देखिए जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए, जो हमारा साइन है वो अपोजिट है cos के, कोट अपोजिट है tan के। ठीक है, दोनों कंडीशन हमारे पास सेम है, हाँ जी ठीक है। इन दोनों का योग 90 होना चाहिए, क्या 90 है? 68 और 22 होता है 90, यहाँ 15 और 75 होता है 90, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुए हैं, तो इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, 2 - 2/5 हमारे पास जो है बचा है, घटाएंगे 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटाऊंगी 8, 8/5, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा इसका बिल्कुल सीधा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को जो है 10 दिन में, बी इसे जो है 5 दिन में कर लेता है, दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे? देखिए ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 5 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया 10, ये कटिंग हुई 1 पे, ये कटेगा 2 पे। ये ए कर रहा है एक दिन में एक काम, बी कर रहा है एक दिन में 2 काम, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम हो गया 3। जो हमारे पास एलसीएम होकर के आता है वो होता है हमारा टोटल। टोटल काम हमारा 10 है, एक दिन में काम हो रहा है 3, तो इसको जो है काम करने में लगेगा 10/3, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन काम करने के बाद 4 आदमी और आ गए, अब कार्य जो है कितने दिन में पूरा होगा? देखिए 8 आदमी जो है 12 दिन में कर रहे हैं, एक आपने फॉर्मूला सुना है MDH, खाने के चटोरों सबने सुना है MDH मसाला। तो अब देखिए 8 आदमी जो है 12 दिन में कर रहे हैं, 8 आदमी मतलब MD मतलब दिन, तो MDH होगा हमारे पास, जो भी हमारे पास इधर रहेगा वही हमारे पास इधर होगा। ठीक है, दोनों में हमने 1 और 2 लगाए, 8 आदमी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। ठीक, अब देखिए ये काम है हमारा टोटल जो 8 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं। अब आगे क्या हो गया, 6 दिन काम करने के बाद, 6 दिन तक तो इन 8 के 8 आदमी ने काम किया है, 6 दिन काम करने के बाद की कंडीशन हो रही है जो भी होगी। अब 6 दिन तक तो इन 8 आदमी ने ही काम किया होगा, तो 8 आदमी ने जो है यहाँ पे 6 दिन तक काम किया है। आगे की कंडीशन कहा है कि 6 दिन काम करने के बाद 4 आदमी और आ गए, अब जो 8 आदमी थे 4 आदमी और आ गए, तो 8 और 4 अब आदमी हो गए हैं 12। अब कितने दिन में काम होगा वो पता नहीं, उसे मान लिया मैंने x। अब देखिए यहाँ से कितने इजी तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल भी जो है हमें जोड़ घटा गुना भाग के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 8 गुना 12 ये है 8 गुना 6, ये इधर की संख्या है प्लस में, ये इधर आएगी इक्वल टू के इधर माइनस में। ठीक है, माइनस में आएगी, 8 गुना 12 माइनस 8 गुना 6 हो जाएगा, 8 दोनों में कॉमन है, यहाँ बचेगा 12 माइनस 6। ठीक है, हमें बिल्कुल लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग में जो है हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए, इतनी हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखिए कितना आया मेरे पास 8 गुना 6, ये आया मेरे पास 8 गुना 6, ये 12 इधर अब गुना में है, ये बाकी चीजें हमारी सोल्व हो चुकी है, ये गुना में है 12, वो इधर आएगा डिवाइड में बराबर x, ये कटा 2 पे, 2 से ये कटेगा 4 पे, 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हमारे पास क्या है, 2 पाइप ए व बी किसी टैंक को जो है क्रम से 18 घंटे व 6 घंटे में भर देते हैं, दोनों एक साथ खोलने पर टैंक जो है कितने घंटे में भर जाएगा? देखिए ए भर रहा है हमारा 18 घंटे में, बी भर रहा है 6 घंटे में, एलसीएम आया 18, 18 से कटा 1 पे, 6 से कटा 3 पे, ये हमारा एलसीएम जो होता है मैंने अभी बताया है टोटल होता है, तो टोटल कितना भरवाना है हमें 18,
दोनों भरेंगे, 3 ये भर रहा है, 1 ये भर रहा है, दोनों भर रहे हैं 4। तो अगर मैं इन्हें कटिंग करूंगी तो 2 और 9, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 1/2। तो 4 1/2 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर इंटू 6 प्लस 3। इसको जो है हमें फाइंड करना है। ये होता है हमारा बोर्ड मास से। बोर्ड मास सभी को पता है, BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें नहीं है। ओ से होता है ऑफ, ऑफ इसमें नहीं है। डी से होता है डिवाइड, डिवाइड करेंगे, ये है 54 डिवाइड 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 54 को जो है 9 से डिवाइड करूंगी, कितना आएगा? 54 को 9 से डिवाइड करने पे 6। 6 हमारे पास यहाँ आया, गुना 6 प्लस 3, 6 6 36, 36 में 3, क्योंकि देखो डिवाइड का काम हो चुका है, अब होगी मल्टीप्लाई, 36 हो जाएगा। 36 प्लस 3, मल्टीप्लाई के काम के बाद ऐड का करना, ऐड होगा 39। तो 39 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बस 300 किलोमीटर की दूरी 7.5 घंटे में तय करती है तथा दूसरी बस जो है 450 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है। दोनों बसों की जो है चाल का अनुपात क्या होगा? देखिए इन्होंने कहा एक बस जो है 300 किलोमीटर की दूरी करी 7.5 घंटे में। हमारी जो स्पीड होती है, स्पीड बराबर होता है, मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये सभी को पता है। अगर मैं यहाँ निकालती हूँ, दूरी कितनी है 300, समय कितना है 7.5 घंटे, पॉइंट हटाऊंगी 1 0, 75 की गुना 4 में करूंगी 300 और एक ये वाली 0, तो इसकी स्पीड कितनी आई है 40। दूसरी वाली बस है 450 किलोमीटर की दूरी जो है 9 घंटे में कर रही है, 9 पंजे 45, 50। दोनों की स्पीड आ गई, दोनों की स्पीड का रेशो पूछा है, ये कटा 10 से 4 पे, ये कटा 10 से 5 पे, मतलब 4:5 रहेगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 60 मीटर व 40 मीटर है तथा इसका जो विकर्ण है एक वो 80 मीटर का है, तब इसका जो है क्षेत्रफल क्या रहेगा? देखिए एक समांतर चतुर्भुज की जो भुजा है कितनी है 60। समांतर चतुर्भुज हमारा होता है ये, मतलब रेक्टेंगल का थोड़ा सा तिरछा रूप। जो रेक्टेंगल की क्वालिटी होती है आमने सामने की भुजा बराबर, वो भी सेम इसी में होती है, बस रेक्टेंगल को थोड़ा तिरछा कर दूं, आयत को थोड़ा तिरछा कर दूं, तो क्या बन जाता है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। मतलब कि ये कभी भी जो लाइन है समान अंतर पे है, ये कभी भी जो है हमारी कटती नहीं है, समांतर है लाइन। इनकी एक भुजा हमारे पास 60 है और दूसरी भुजा 40 है। अगर ये 60 है तो ये भी 60, ये 40 है तो ये भी 40। एक विकर्ण जो है हमारा 80 है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या दिखाई दिया, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। ऊपर भी एक त्रिभुज बन गया, नीचे भी एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज को अगर एक फॉर्मूला आपने सभी ने सुना होगा, हीरोन फॉर्मूला, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, आगे सभी को याद, उसी का जो है हम उपयोग करने वाले हैं इसमें। देखिए एस निकालने का क्या होता है, एस निकालती हूं मैं, मतलब इन तीनों साइड का योग बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तीनों को ये ऐड करूंगी, 40 ये, 80 ये, 60 ये, यही तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं। 60 और 40 100 और 180, 180 को 2 से डिवाइड करूंगी, कितना आ गया मेरे पास 90। ठीक है, 90। तो इस वाले एरिया का जो इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल देती हूँ, उसका फॉर्मूला है मेरे पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक बार तो एग्जाम में पूछा था कि हीरोन फॉर्मूला कौन सा है, तो इसी फॉर्मूले को, इसी सूत्र को बोलते हैं हम हीरोन फॉर्मूला या हीरोन सूत्र। ठीक है, वहां पे एरिया के हमारे बहुत सारे जो है क्वेश्चन थे, जो मतलब इस टाइप के जो है, ये वाला फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, वो वाला था, √3/4 ए स्क्वायर का था, समद्विबाहु त्रिभुज का था। उनमें सभी में पूछा था कि इनमें से हीरोन फॉर्मूला कौन सा है, तो ये वाला जो है हीरोन फॉर्मूला है, इसको जो है आप लिख सकते हैं, इसका जो है नाम हीरोन फॉर्मूला, हीरोन। ठीक है, एग्जाम में ये एक बार आया भी था। अब देखिए एस जो है हमारे पास 90 है, इसका मैं अगर निकालती हूं, 90 में से ए घटाऊंगी, मतलब 90 ये ए मान लिया, ये बी है और ये क्या है सी। तो 90 में से ए मतलब कि 90 में से 40 घटाऊंगी 50, 90 में से 60 घटाऊंगी 30, 90 में से 80 घटाऊंगी 10। ठीक है, इन्हें मैंने घटा करके लिख दिया। अब इसकी क्या आप सोच रहे हैं कि गुना करके लिखे, फिर इसका फैक्टर करेंगे, फिर इसके पेयर बनाएंगे, तब जो है हम इसमें से निकालेंगे।
क्या आप सभी ने भी ऐसा ही सोचा है? तो अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। करने का तरीका हमारा वही है, लेकिन इतना लंबा पोर्शन इस हिसाब से नहीं करना है। देखिए क्या लिख सकते हैं हम, 90 को लिख सकती हूँ 3 गुना 3 गुना 10, ठीक। 50 को लिख सकती हूँ 5 गुना 10, 3 गुना 10, 10 तो है ही 10। इसको हमने यहीं पे इस तरह से फैक्टर बनाकर लिख लिया। पेयर बनाऊंगी, 2 पेयर ये बन चुके हैं। 5 का कोई पेयर नहीं है, 10 का एक पेयर ये बन गया और एक ये बन गया। मतलब इसका 3 बाहर निकल गया, इनका 10 बाहर निकल गया और इस वाले का 10 बाहर निकल गया। ये 5 और 3 जो है हमारे अंदर ही है। मतलब 300√15 कितना हुआ, 300√15। जो इस वाले का एरिया आया है वो आया है 300√15। क्या आप सभी को पता है यही 40 80 60 है, यहाँ भी 40 60 80 है, यही हमारी साइड है। फिर से हमारा यही फॉर्मूला लगेगा, तो इसका भी जो हमारा एरिया होगा वो भी 30√15 ही रहेगा। पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 300 और 300 600, 600√15 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा वर्ग नहीं है। अब देखिए निम्न में से, जैसे अभी मैंने वर्ग निकालना आपको सिखाया था, इसमें जो है बिल्कुल एक छोटा सा तरीका बताया करने का। आपको जो है, जो मैंने क्लास बताई है, क्लास लेनी है हमारी, क्लास इसी चैनल पर मिलेगी, मैथ्स की जो है स्पीड कैसे बढ़ाए। वहां पर जो है मैंने आपको सिखाया है कि मैथ्स की स्पीड हमें किस तरीके से बढ़ानी है, किस किस तरह की, क्योंकि देखो प्रैक्टिस तो हमारी मांगती है। प्रैक्टिस 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 मोर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ में हमें मैथ्स को करने के टिप्स और ट्रिक्स भी आने चाहिए, जो हमारे मैथ्स में जो है टाइम को सेव करते हैं। तो वो ट्रिक्स और टिप्स जो है मैंने उसी क्लास में बताया है। वहां पर मैंने स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, हर चीज जो है उसमें बताई हुई है। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, कौन सा वर्ग नहीं है, कौन सा वर्ग नहीं है। देखिए वर्ग में कंडीशन क्या होती है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, फिर 121, फिर हमारा जो है रिपीटेशन इसी तरीके से होगा। तो देखिए 1 भी मिल सकता है पीछे, 4 भी मिल सकता है, 9 भी मिल सकता है। क्या हमारे यूनिट डिजिट अभी तक 7 आई है? देखो 5 भी मिल रही है यूनिट डिजिट हमें, 4 भी मिल रही है यूनिट डिजिट हमें, 6 भी मिल रही है यूनिट डिजिट हमें। क्या कहीं भी यूनिट डिजिट हमारी 7 है? तो 7 नहीं है, मतलब ये वाला कभी भी जो है वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी जो हमारी यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो 7 कभी भी स्क्वायर करने पर नहीं आता है। तो इसमें जो हमारा 7 है वो गलत है, तो इसलिए ये जो है हमारा वर्ग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी संख्या का वर्गमूल परिमेय नहीं है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो अपरिमेय है, मतलब परिमेय नहीं है, तो मतलब वो कौन सी संख्या है जो अपरिमेय है। अपरिमेय देखिए हमारे पास जब भी रूल होता है, क्योंकि वर्गमूल में कहा है, वर्गमूल में लास्ट में हमेशा कितना मिलेगा, 25। लास्ट में कोई भी संख्या अगर है, वर्गमूल में वर्ग होता है किसी भी संख्या को, तो लास्ट में हमें 25 ऑफिशियली मिलता है। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 5 का कितना है, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देती हूँ। 5 का है 25, 15 का है 225, 25 का है 625, 35 का है 1225, 45 का है 2025, 55 का है 30-25। देखिए यहीं पर समझ जाओगे आप, हर बार कितना मिलेगा, लास्ट के 25, लास्ट में कितना मिलेगा 25। यहाँ पे कितना है 35, कभी भी जो है हमारा लास्ट में 35 नहीं होता है। किसी भी संख्या का आप अगर यूनिट डिजिट 5 है उसका वर्ग करोगे तो वो वर्ग हमेशा लास्ट में 25 आएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ये हमारा जो 35 है ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है हमारा अपरिमेय में। तो देखिए इसमें जो हमारी 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं वो हमारी जो है 25 है, 25 नंबर्स है हमारे, तो 25 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसे जो है हमें एक एक नंबर को लिखकर देखना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 132, 204 व 228 का मैसेज जो है वो क्या रहेगा।
अब देखिए में से क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF जिसे बोलते हैं हम। ऐसा फैक्टर, ऐसा नंबर जो इन सभी नंबर्स को जो है पूरा पूरा डिवाइड करें। तो देखिए हमारे पास यहाँ नंबर है, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ हाईएस्ट होना चाहिए H फॉर हाईएस्ट, बड़े से बड़ा अधिकतम नंबर जो है। तो देखिए जैसे कि वो 6 है, 6 से ये दोनों संख्या, ये भी पूरी संख्या डिवाइड हो रही है, 6 से हमारा ये भी डिवाइड हो रहा है और 6 से जो है हमारा ये भी डिवाइड हो रहा है। तो 6 जो है हमारी पॉसिबिलिटी है कि 6 आंसर हो सकता है। आगे ट्राई करते हैं। जो हमारा 12 है, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, 12 निम्मा 108। तो 12 भी ऐसा नंबर है जो हमारा इनसे कट सकता है। तो 6 का तो पत्ता साफ हो गया, अब होगा 12, क्योंकि हाईएस्ट नंबर पूछा है तो 6 तो रहेगा नहीं। अगर 6 भी है 12 भी है तो हाईएस्ट कौन सा है, 12 है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है 18, 18 से ये भी नहीं कटेगा, 21 है, 21 से ये नहीं कटेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है बड़े से बड़ा जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो है हमारा 12। तो 12 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.07 इंटू 0.07 इंटू 0.07 माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। कितना बड़ा सा लग रहा है, बोलने में भी और लिखने में भी बहुत बड़ा लगेगा। तो इसको मैं क्या करती हूँ, हमारे पास 0.07 और 0.05 में जो है क्वेश्चन है, तो 0.07 को मैंने ए मान लिया और 0.05 को जो है मैंने बी मान लिया। तो ये होगा मेरे पास 1 2 3 बार लिखा है, मतलब ए की क्यूब, यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे, चलो ऊपर हो जाएगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। इतना बड़ा लिखने से जो है हम बच जाएंगे। नीचे क्या आ जाएगा, 0.07 का मतलब है ए का स्क्वायर प्लस 0.07 इंटू 0.05 मतलब कि ए गुना बी, ए गुना बी प्लस 0.05 का मतलब है कि इसका स्क्वायर करना है बी का। ठीक है, अब देखिए आप सभी को फॉर्मूला पता है एक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है। देखिए अगर नहीं पता है तो इसको देखिए किस तरह याद करना है। जो हमारे पास नंबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, दो होते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों ही यहीं पर बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए क्या है, जो भी हमारे पास नंबर है पहले हम वही लिखेंगे। नीचे क्या लिखा है, ए माइनस बी, पहले हमने क्यूब नहीं लिखी, सिर्फ ये लिखा है। अब जो हमारे पास अंदर रहेगा वो रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो किस फॉर्मूले में हमारा प्लस का ए भी रहेगा, किसमें जो है हमारा माइनस का ए भी रहेगा, ये होता है बिल्कुल ध्यान देने वाला। तो देखिए अगर हमारे पास माइनस में है तो बिल्कुल अपोजिट साइन के साथ जो है अंदर प्लस में रहेगा। अगर बाहर प्लस में होता तो अंदर जो ए भी होता वो माइनस में होता। तो अब देखिए ऐसा क्यों हुआ है, तो ये हमारे पास देखिए होगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है बाहर, तो अंदर प्लस का ए भी रहेगा। अगर देखिए यही फॉर्मूला होता हमारे पास नीचे, जैसे मैंने ये लिख दिया अभी, अगर मेरे पास यही होता ए क्यूब प्लस बी क्यूब होती तो ए प्लस बी तो बाहर आता, अब बाहर क्या है प्लस है तो माइनस का ए भी अंदर हो जाता। ठीक है, बिल्कुल सिंप्लीफाई, बिल्कुल सीधा सीधा हमें ट्रिक से याद करना है, ऐसे हमें रटना नहीं है, क्योंकि रटी हुई चीज जो है हमें ज्यादा दिन तक जो है हमारे माइंड में सेट नहीं रहती है। अब देखिए ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो ऊपर सिर्फ हमारा कितना बचेगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए हमने किया था 0.07, बी हमने माना था 0.05, दोनों को मैं घटा दूंगी तो 0.02 हमारा इसका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 सही 1/2 प्लस 30 सही 1/3 माइनस 15 सही 1/6। अगर इसका मैं सॉल्यूशन करना चाहूं सिंप्लीफाई सिंपल तरीके से, तो जो हमने बचपन में स्कूल में 5वीं 6वीं क्लास में किया है, तो आधा आधा पौन पेज जो है हमारा इसमें गया है। लेकिन अगर हम उसी तरीके से आज भी करेंगे तो आज के टाइम में और अपने 6ठी 7वीं क्लास के टाइम में क्या फर्क रह जाएगा। अब जो है हमारे पास गोले भरने हैं, कॉपी नहीं भरनी है। अब जो है हमें गोले भरने के नंबर मिलते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि पहले हमारे पास टाइम होता था 3-3 घंटे का पेपर सोल्व करने का, अब जो है हमारे पास जो है 1 घंटा होता है। 1 घंटे में भी जो है हमारे पास 1 मिनट भी ठीक से एक क्वेश्चन के लिए नहीं होती है। हमारे पास अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में हमें
60 मिनट में करने होते हैं। एक क्वेश्चन को जो है 1 मिनट भी नहीं है। तो हमें देखिए बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे सीधे तरीके से, वो कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करना है, क्योंकि अब जो है हम बड़े हो गए हैं, अब हमारा कंपटीशन है, लेवल जो है हाई होता जा रहा है। तो हम जो सिंप्लीफाई करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, अब देखिए पहले हमारे पास जो आगे आगे के नंबर है हमने वो लिख लिए, 20 + 30 - 15। ये हमें लिखने नहीं है, आपको मैं लिख करके दिखा रही हूं, नहीं तो हम सीधे करेंगे। 20 और 30 कितना हो, 50, 50 में से 15 घटाऊंगी कितना आएगा, 35। तो 35 वाले अभी देखो हमारे पास ये वाले ऑप्शन है, इनमें से आंसर बनेगा। अब आंसर होगा कौन सा वो भी देखिए, पहले थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ कि करना किस तरीके से, जो आपको जो है बाद में भी याद रहे कि हाँ हमने इस तरीके से जो है क्वेश्चन किया था। आगे का नंबर है हमारे पास +1/2 +1/3 -1/6। इनको ऐड कर करके आया हमारे पास 35। देखिए सभी एलसीएम लेंगी तो एलसीएम कितना होगा मेरे पास 6। 2 से 6 कटेगा 3 पे, 3 से ये कटेगा 2 पे, 2 ऊपर, 6 से ये कटेगा 6, 1 आएगा ऊपर, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, 4/6 होगा तो 35, 4/6 मतलब कि 2/3, 35 सही 2/3 जो है मेरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम इसको बिल्कुल सीधा वे में करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, देखिए अभी हमारा 35 तो आ चुका था कि 20 और 30 50, 50 में से 15 घटाऊंगी 35। अभी बाकी का जो आगे का फॉर्मेशन था क्या था, 1/2, 1/3, 1/6, ये दोनों हमारे ऐड होंगे और ये वाला क्या होएगा, हम घटा देंगे। तो पहले हमारा बोर्ड मार्क्स कहते हैं कि ऐड करो, फिर क्या बोलते हैं घटा दो। तो अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो ऐड करने के लिए नीचे वाली दोनों संख्या दोनों ऐड कर दो और नीचे गुना करके लिख दो। तो 3 और 2 5 और नीचे गुना करके लिख दूंगी 3 दूनी 6। तो कितना मिल गया मुझे, 5/6। ठीक है, अब माइनस करना है 1/6। आप सभी को पता है जब नीचे का सेम हो तो 5 में से सीधा जो है ऊपर वाला घटा दे देंगे डायरेक्ट। तो 5 में से 1 गया 4/6, 4/6 होता है 2/3। तो 35 सही 2/3 जो है हम बिना पेन कॉपी ठाए जो है आंसर ला सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 1095 को जो है सरल करना है। अगर देखिए हमारे पास सरल करना होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि दो से डिवाइड नहीं होने की दोनों संख्या, 3 देगा 3 से डिवाइड नहीं हो रही, 4 देगा 4 से डिवाइड नहीं हो रही, 5 देगा 5 से डिवाइड नहीं हो रही। ऐसे हम पहुंचते पहुंचते 13 14 15 तक पहुंच गए। आगे जो है हमारे शायद टेबल भी ठीक से याद ना हो। तो अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि ये अब हमारा संख्या किस नंबर से जो है दोनों संख्याएं हमारी डिवाइड होंगी। अब हमें ऐसी कोई संख्या नहीं मिलती है तो हमें इस तरह से इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि अगर हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि हाँ ये दोनों संख्या 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 4 से कट रही है, 5 से कट रही है, आप ज्यादा तक जो है 10 तक पहुंच जाओगे। 10 से ऊपर जाओगे तो फिर क्या समझोगे, टाइम वेस्ट। इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है कि अब तुम 10 से करोगे, 11 से करोगे, 12 से करोगे, 13 से करोगे, अब क्वेश्चन आप छोड़ोगे भी नहीं कि बिल्कुल सरल ही तो करना है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल फेवरेट है, ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। क्वेश्चन छोड़ भी नहीं सकते, क्वेश्चन हुआ भी नहीं रहा, तो ये बीच में फंस गया, कम से कम 10 मिनट लेगा। अगर आप 11 12 13 14 15 नहीं कट रहा, 20 21 22 तक पहुंच गए नहीं कट रहा, तो हमें जो है स्टार्टिंग में देखना है 10 तक, 10 भी या 11 12 13 तक, 13 तक मिनिमम देखना है। 13 के बाद हमें अगर नहीं मिल रहा है, वो स्टार्टिंग में दिख जाएगा, अगर 13 के बाद नहीं मिल रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन को ऊपर वाले का अलग एलसीएम लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, नीचे वालों का अलग फैक्टर कर लेंगे। देखिए ऊपर वाला जो है 1095 का जो मैं अलग से फैक्टर करती हूँ, 1095 है। 3 से कटिंग हुई, 3 3 9, 3 6 18, 3 5 15, 5 से कटिंग हुई, 5 7 35, 5 3 15 और 73 से अपना प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या वो उसी से कटेगा। तो 3 गुना 5 गुना 73 जो है मैं इसको ऊपर लिख सकती हूँ। अब देखिए नीचे वाला है 1168, इसका जो है मैं अलग फैक्टर कर लेती हूँ 1168। 2 से कटिंग होगी, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 से फिर से कटिंग हुई, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 से अभी भी कटिंग हो रही है, 2 अभी भी 2 से कटिंग हो रही है 73। अब 73 अपने आप से कटिंग होगा तो हमारे पास कितना आया, ये 45 सही, 1/3 यहाँ ले दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हमारे पास जो फैक्टर बन गया है 2 दूनी, ये हमारा जो है फैक्टर है। इसका मतलब देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिला हमें, 73 हमारा कॉमन फैक्टर है, मतलब ये संख्या हमारी
73 पर जाकर कटती। क्या आप 73 तक कभी पहुंच पाते हैं? इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। अगर पहुंच भी जाते हैं तो पूरा 1 घंटा लग जाता, पूरा पेपर आपका गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी हमें ऐसे नहीं करना है। अब देखिए 73 से 73 हमारा कट आउट हुआ, 5 3 जब 15 और अपॉन में 16, तो 15 अपॉन 16 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्लास लेने का मतलब क्या है? क्लास लेने का मतलब यही है कि जो क्वेश्चन हमारा इजी वे में, किसी भी तरीके से इजी वे में, हमें क्वेश्चन करने से मतलब है। चाहे वो क्वेश्चन हम ट्रिक के साथ करें, चाहे क्वेश्चन में हम कुछ भी करें, हमें सिर्फ आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट चाहिए। टाइम जिसमें भी हम जैसे भी बचा सकते हैं, टाइम बचाने वाले क्वेश्चन हमें बिल्कुल जितने तरीके से हम टाइम बचा सकते हैं, सबसे ज्यादा जो हमारा सिक्योर करना है, हमें अपना टाइम करना है। अगर इसी क्वेश्चन को देखिए, सबसे इजी क्वेश्चन था, सरलतम करना बिल्कुल इजी है, इससे इजी कुछ नहीं है, लेकिन इससे हार्ड भी कुछ नहीं था अभी, क्योंकि 73 तक आप जो है बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, 73 तक तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह के जो है हमें इस चैनल पर क्या मिलेगा, इस चैनल पर मिलेगी ट्रिक्स कि कुछ क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है। यहाँ पे जो है टिप्स और ट्रिक्स दोनों मिलेगी। क्वेश्चन को हमें बेनिफिशियल, अगर ऑप्शन से करने की हिम्मत रखना है, बिल्कुल ऑप्शन से भी करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ गोला भरना है, हमारा वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं देखने वाला, हमें आंसर से मतलब है। आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। वहां जो है कम से कम अगर हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन जो है कम से कम हमें 15 मिनट में करने हैं, जो बाकी जो है हम अगले क्वेश्चन कर सके। 15 से 20 मिनट में 25 क्वेश्चन हमें निपटाने हैं, वो चाहे हम उसमें सेंस लगाएं, चाहे हम उसमें ट्रिक से उठाएं, चाहे हम उन क्वेश्चंस को जो है ऑप्शन से उठाएं, हमें अपना जो है टाइम सिक्योर करना है। और टाइम सिक्योर करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ जरूरी है प्रैक्टिस। इसीलिए आपको जो है अब स्टे भी हुआ चुका है, तो इसमें जो है आपको बहुत जो है टाइम मिल गया है। अब आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई इक्वल टू 21, एक्स प्लस वाई का जो है होल स्क्वायर हमसे पूछा है। अगर इसको भी देखिए मैं सिंपल वे से करना चाहूँ तो सिंपल वे से करना चाहूंगी, इसका स्क्वायर करूंगी, यहाँ से x की वैल्यू निकल लूंगी, y की वैल्यू निकल लूंगी, बहुत सारा झंझट होगा, तब जाके दोनों की वैल्यू पुट कर करके मैं इसका आंसर निकालूंगी। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें देखना है कि x और y को ऐसी क्या संख्या रख दूं कि दोनों को घटा के 4 आ जाए और दोनों के गुना करने पर 21 आ जाए। तो क्या होगा, देखिए 7 और 3, 7 में से 3 घटाऊंगी 4, और 7 गुना 3 कितना होगा 21। तो हमारे पास संख्या मिल चुकी है, हमें जो है बिल्कुल टिप्स और ट्रिक्स से करना है। 7 और 3 जो है हमारे पास संख्या मिल चुकी है, 7 और 3 होगा हमारा 10, और 10 का स्क्वायर होगा 100। तो 100 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14641 का हमसे वर्गमूल पूछा है। देखिए वर्गमूल निकालने की बिल्कुल सिंपल ट्रिक, बिना पेन कॉपी हाथ में लिए हमने किस तरीके से अभी एक क्लास डाली हुई है, इसी पे ही है चैनल पर, कि मैथ्स की स्पीड को कैसे बढ़ाई। वहां पर जो है मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन, किसी भी 2 डिजिट है, 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, किसी भी नंबर की क्यूब निकालनी है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, एप्रोक्स में स्क्वायर रूट निकालना है, या कोई भी एनीथिंग जो भी हमें प्रैक्टिस के लिए जो है लेवल पर पहुंचा सके, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे किसी भी नंबर की 11 में मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर की 9 में मल्टीप्लाई करना, जब हमारे पास यूनिट डिजिट 1 हो तब हमें मल्टीप्लाई करना, या किसी भी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करना, ये सब जो है मैंने बिल्कुल ट्रिक से बताया है। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज वो वाली क्लास जरूर देखिए, वो जो क्लास है आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए अब इसमें जो है मैंने स्क्वायर रूट वहां भी सिखाया है, वहां जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। यहाँ देखिए किस तरह करना है, क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल में बनते हैं 2-2 के पेयर, तो 2-2 के पेयर बनेंगे, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया, 2 पे जो है पेयर बनाया। अब देखिए जो 1 मिल रहा है हमें, 1 कब मिलता है, किसका स्क्वायर करूं, देखिए अगर मैं स्क्वायर लिखती हूँ यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 25, 36, 49,
81, 100, 121, 144। अभी चलो यही तक लिखते हैं 12 तक, यही तक जरूरत पड़ेगी हमारे। या लिखो 169, 13 14 का 196। अधिकतर जो अभी लिखने नहीं है हमें, वहां हमने पूरा सिखा रखा है। अब देखिए 41 है, लास्ट में 1 जो मिल रहा है, लास्ट में 1 हमें किस यूनिट डिजिट पे स्क्वायर करने पे मिलेगा। देखिए 1 मिल रहा है हमें 1 पे, या फिर मिलेगा 81। मतलब कि ये किसका है, हमारा 9 का स्क्वायर, ये 8 का है, ये 7 का है। तो हमें 1 यहाँ पे मिल रहा है या 1 यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी 121 पे जो 1 मिल रहा है वो 11 का है, 11 के यूनिट डिजिट भी क्या रहेगी 1। तो या तो हमें 1 पे मिल रहा है या फिर 9 पे। तो यूनिट डिजिट हमें मिल चुकी है 1 या फिर 9। ठीक है। अब देखिए जो आगे की 146 है, ये 146 है वो हमारा कहां पर पड़ रहा है, 146 पड़ेगा यहाँ पे के बीच में। 146 यहाँ पर पड़ेगा, ये हमारा 12 का होता है, ये हमारा 13 का होता है। जो हमारा ऊपर वाला नंबर है वो लिखेंगे, 12 ही हमने यहाँ लिखा, 12 ही हमने यहाँ लिखा। अब देखिए या तो ये 121 का है या 129 का है। अभी तो हमें ऑप्शन दिखाई दिया 121, तो हमने 121 पे लगा दिया। अगर ऑप्शन में 129 भी हो, अब कंफ्यूजन हुई कि इन दोनों में से किसका है। अगर मान लो यहाँ पे 129 है, तो अब आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। ऑप्शन तो कुछ भी रख सकता है और वो ऑप्शन भी इसी तरह फंसाएगा। तो वो अब आपका जो है 121 भी है, 129 भी है, अब आपका कौन सा ऑप्शन लगाओगे। तो अब देखिए क्या करना है इसमें, 121 और 129 में किसके बीच का था, 12 और 13 का। 12 और 13 की जो है मैंने गुना करी, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, कितना आया 156। कितना आया 156। अब हमें देखना है जो 146 है वो इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। क्या चेक करना है, ये जो नंबर है हमारा ये इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। अगर ये नंबर हमारा छोटा है तो छोटे वाला आंसर लगाएंगे, अगर ये वाला नंबर हमारा इस नंबर से बड़ा होगा तो बड़े वाला आंसर लगाएंगे। अब हमारे पास ये कैसा है, नंबर छोटा है इस नंबर से, तो छोटे वाला आंसर होगा 121। तो 121 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक जो है मैंने बिल्कुल फुल डिटेल में सिखाई है। फर्स्ट जो अपनी स्पीड है वो फास्ट कैसे करनी है, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन तो हम बना लेते हैं, सारे क्वेश्चन हमें आते हैं, बस टाइम की प्रॉब्लम होती है। इसलिए अपना टाइम जो है सबसे पहले हमें सिक्योर करना है। प्रैक्टिस के साथ में टाइम हमारी बचत जो है, टाइम को सेव होगा हमारा इस तरीके से। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए व बी की आयु जो है 4:3 के अनुपात में है। उनकी आयु का योग जो है 42 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है क्या रहेगा। अब देखिए आयु क्या है 4:3। अब ये 4 का है, ये 3 का है हमारे अकॉर्डिंग। टोटल दोनों का योग है कितना 42। हमारे अकॉर्डिंग दोनों का योग कितना है 7, 4 और 3 7। तो दोनों हमारी तरफ से 7 के हैं, इनकी तरफ बताया 42। एक की वैल्यू निकालना चाहूं तो एक से वैल्यू कितने पे आ गई 6 पे, एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7 6 42 6। 6 का मतलब है कि 6 चौक 24 यहां भर दिया और 6 3 18। मतलब ए तो है 24 साल का और बी कितना है 18 साल का। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए 24, अब ये 24 का है, 3 वर्ष बाद कब हो जाएगा ये 27 का। 3 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा 18 और 3 21 का। अब इनका अनुपात 3 के टेबल से ये कटा 7 पे, 3 के टेबल से ये कटा 9 पे, तो 9:7 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 व 20 का समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा निकालने के 2 तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका देखिए, जैसे कि ये 10 और 20 का समतुल्य बट्टा पूछा है, तो समतुल्य बट्टे में इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 और 20 कितना हुआ 30। माइनस का निशान लगाएंगे, इन दोनों की गुना करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। 30 में से 1 दूनी 2, 30 में से 2 घटाओगे कितना आया 28%। तो 28% जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए क्या है, वैसा हमें इसी तरीके से करना है। 100% कोई भी चीज है अपने आप में, 1/10% का 10 का हुआ 90। बट्टा मीन्स होता है डिस्काउंट, छूट। तो 10% की छूट दी मतलब 90 पे बिकेगी, 20% की छूट दी मतलब 80 पे बिकेगी। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 8 9 8 72। कितने में बिक रही है कोई वस्तु 72 में,
72 में बिक रही है तो कितने का डिस्काउंट पहुंच गया, 100 में थी कोई वस्तु 72 में बेच रहे हैं तो 28 का जो है डिस्काउंट हुआ है। छूट कितने की मिली है, 100 माइनस 72 28, तो 28%। इस तरीके से भी जो है आपका आंसर आ सकता है, और अगर इस तरीके से करना चाहे तो इस तरीके से भी जो है आपका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित में विनोद के अंकों का 1/3 सामाजिक अध्ययन में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है। यदि उसने दोनों विषयों में मिलाकर कुल 240 अंक प्राप्त किए तो सामाजिक विज्ञान में उसने कितने अंक मिले। देखिए इसने बोला गणित में जो है विनोद के अंकों का 1/3, सामाजिक अध्ययन में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है। गणित में कितने, 1/3, गणित में है 1/3, और सामाजिक विज्ञान के आधा, सामाजिक विज्ञान का आधा मतलब कि सामाजिक विज्ञान ये और इसका आधा, ये इससे कितना है 30 अधिक है। जब भी हमसे कमी या अधिक पूछे तो उनका मतलब होता है अंतर, जैसे कि 40 50, 50 जो है 40 से 10 अधिक है तो मतलब 50 और 40 का अंतर कितना हुआ 10। ठीक है, तो कभी भी कम या अधिक वह होता है तो इसका मतलब होता है कि उनके बीच का ये अंतर है, तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो नेक्स्ट लाइन थी कि दोनों विषयों में जो कुल अंक मिले हैं वो मिले 240, मतलब गणित के और सामाजिक विज्ञान के दोनों के जो टोटल है वो है 240। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करने से सोल्व करूंगी, सरल करूंगी, तो कम से कम सोल्व करने में आधा घंटा लगेगा, आधे पेज का क्वेश्चन जाएगा। तो हमें देखिए किस तरह करना है, बिल्कुल टाइम बचाते हुए ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन देखो, पहले मैंने उठाया 40, अगर मैं किसका है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के है नंबर ये, तो सामाजिक विज्ञान में जो है हमारे यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान, अगर मैं 40 रखती हूँ तो 40 को 2 से भाग करूंगी कितना आएगा 20, दोनों का जो योग है वो कितना है, दोनों का योग है 240। तो अगर सामाजिक विज्ञान 40 है तो गणित कितना हो जाएगा 200, 200 जो है 3 से भाग नहीं होने का, 200 3 से भाग नहीं होने का मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। 60 लिख के देखती हूँ, 60 अगर सामाजिक विज्ञान में 60 है तो 60/2 ये कितना मिल गया मुझे 30, 60/2 कितना मिल गया मुझे 30। अगर ये 60 है तो 240 दोनों का योग था, गणित में कितने मिले होंगे 180, गणित में 180 का 1/3 करती हूँ कितना आएगा मेरे पास 60, 60 मेरे पास ये है, 30 मेरे पास ये है, 60 में से 30 घटाऊंगी 30, कंडीशन हुई वेरीफाई, और 180 और 60 कितना हुआ 240। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 60 हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 को 3 व्यक्तियों में जो है वितरित किया गया है 2 3 4 के रेशो में सी की जो है राशि क्या है। देखिए हमारे अकॉर्डिंग जो है 2 और 3 5 और 4 9, हमारे अकॉर्डिंग 9 रुपए बटे हैं, उन्होंने 4500 रुपए बांट दिए तो 9 बराबर हो गया 4500 के। ठीक है, सी की पूछिए, सी कितना है हमारे अकॉर्डिंग 4, 4500 बटे 9 गुना 4 वैल्यू फाइंड करेंगे, ये कटेगा 500, 500 के गुना 4 में करेंगे 2000, हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि जो है 1 रुपए में 2 टॉफी खरीदता है तथा 1 रुपए में 5 टॉफी बेच देता है, रवि का हानि प्रतिशत क्या रहेगा। देखिए 1 रुपए में पहले हमने यहाँ पे जो है दर और टॉफी दोनों लिख ली, दर और रेट, 1 रुपए में 2 टॉफी, 2 टॉफी है 1 रुपए में, 1 रुपए में 5 टॉफी, 1 रुपए में 5 टॉफी, ये हमारी सीपीए कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला और ये है बेचने वाला। ठीक है, दोनों चीज लिख ली हमने। अब देखिए इसमें जो है हमारी दर होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, दर इक्वल होगी जब भी हमें पता चलेगा कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। अगर मैं कोई वस्तु 5 वस्तु खरीद के लाती हूँ, जब मैं 5 की 5 में बेच दूंगी तभी तो आपको पता चलेगा कि मुझे टोटल जो है कितना प्रॉफिट हुआ है। कोई वस्तु कम में बिक रही है, कोई वस्तु ज्यादा में बिक रही है, कोई वस्तु कम में, कोई वस्तु कम में, जब ये 5 वस्तु चली जाएगी तब पता चलेगा कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है या टोटल लॉस कितना हुआ है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है जितनी भी हम वस्तु खरीद रहे हैं उतनी की उतनी वस्तुओं को बेचना। ठीक है, तो दर जो है हमारी बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे दर हमारी 2 है खरीदते वक्त और बेचते वक्त है 5, तो दर बराबर करूंगी, दर बराबर करना होता है या तो हम एलसीएम ले लें या सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए एलसीएम लूंगी जब भी हमारा 10 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी जब भी यही होगा, तो ऊपर जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ऊपर कितने से करिए 5 से, नीचे कितने से करिए 2 से। 5 दूनी 10 वस्तु खरीदी, 5 दूनी 10 वस्तु बेची, 5 रुपए में खरीदी 2 रुपए में बेची,
₹5 में खरीदी, ₹2 में बेची, यहाँ रेट है ना, ₹5 में खरीदी, ₹2 में बेची, ₹3 का लॉस हो गया, ₹3 का लॉस हो गया। जो ₹3 का जो लॉस हुआ है वो हुआ है खरीदने पर। जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो हमेशा खरीदने पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो खरीदा हुआ मूल्य कितना था? ₹5। ₹3 का जो है हमारा लॉस हुआ है, हुआ किस पे? ₹5 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 5 से ये कटा 20, 20 दिया 60, मतलब 60% की जो है हमारी इसको हानि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अनुपूरक कोण का अनुपात जो है 1:5 है। कोण जो है हमारे क्या है? एक होता है अनुपूरक, एक होता है संपूरक। अनुपूरक होता है जब दोनों एंगल्स का योग जो है 90 डिग्री हो। जब दोनों एंगल्स का योग 90 डिग्री होगा तो अनुपूरक। जब दोनों डिग्री का एंगल जो है जोड़ होगा 180, वो होता है हमारा संपूरक। तो हमसे अनुपूरक पूछा है, अनुपूरक मतलब कि दोनों एंगल का जो योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 90। तो पहले देखिए ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन तो हमारा देखो 90, 15 और 75 90 है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर। अगर हमारे पास 30 और 60 भी होता ऑप्शन में, फिर हमें क्या करना था? अभी हमें दिखाई दिया 15 और 75 90 है। अगर यहाँ पे मान लो 30 और 60 होता, यहाँ भी 90 हो जाता, तो हमारे पास दो ऑप्शन फंस जाते हैं। उन ऑप्शन में से फिर हम ऑप्शन कौन सा सही लगाते? तो हमारे पास कोण का जो है रेशो भी तो दिया है, 1 और 5 6, इन दोनों का योग अगर 6 है, हम इनके अकॉर्डिंग 6 है, लेकिन होना कितना चाहिए? 90 है। तो 6 बराबर किसके हो जाएगा? 90 के। एक की वैल्यू निकल लूंगी, कितनी आएगी? 15। 15 एकम 15 और 15 पंजे 75, तो एक मिल गया 15, एक मिल गया 75। यहां से जो है